मैं किसी से बहस कर रहा था, एक ब्रीडर हैं जो कि बड़े पैरट्स को ब्रीड करवाते हैं। तो मैंने उनको बोला यार इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, क्योंकि इनके सीजन होते हैं ना। ये जैसे गाला काकाटू हो गया, बिग पैरट्स हैं जैसे मकाऊ हो गए या लॉरी पैरट्स हो गए। तो मैं उनसे बहस कर रहा था, मैंने कहा यार इनमें जो है वो एक तो ये सीजन में ब्रीड करते हैं, फिर इनके लिए जगह बहुत बड़ी चाहिए होती है ना। अगर पूरा फार्म भी है तो वो बेचारा मैं मेरे सोचना ये था कि कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा या कितना अर्निंग हो रही होगी। क्योंकि आपको पता है जितने भी बड़े पैरट्स हैं ना, ये ब्रीड जो है वो सर्दियों ही में करते हैं, गर्मियों में नहीं करते। तो कोई कितना बड़ा फार्म बना लेगा, क्या सीन होगा। अब ये माल देख रहे हैं आप, ये पेट शॉप्स हैं और ये धड़ाधड़ माल इंपोर्ट कर रहे हैं। देखें बच्चे ही बच्चे हैं इनके पास। तो इससे अंदाजा हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये काम बड़े लेवल पर हो रहा है, तो वहां से माल इनके पास आ रहा है। अब ये काम कहाँ कहाँ हो रहे हैं, दुनिया भर में हर मुल्क में कोई ना कोई बंदे ऐसे होते हैं जिनका काम बहुत फैला हुआ होता है। तो एक ब्रीडर था, उससे बहस करने लगा। मैंने कहा यार इसमें तो सीजन में ब्रीड आती है, कैसे मैनेज होता है सारा कुछ। तो उन्होंने मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात बताई। कहने लगे भाई जो बड़े बिग पैरट्स जो है ना, इनकी दुनिया ही अलग है, दुनिया ही अलग है। कह रहे हैं किसी के पास ज़रा सा भी पैसा आता है ना, कोई बंदा अगर ज़रा सा भी अच्छा घर बना ले अपना, मुझे कहने लगे कि तुम अगर घर चेंज करते हो, बड़ा घर लेते हो या कल को बैंगलोर लेते हो, तो बंगले की छत पे तुम सेटअप बनाओ, लवड़ रखो, कुछ भी रखो, लेकिन तुम्हारा लाजमन दिल करेगा एक ऐसा पेट बड़ा तोता रखने का। चाहे वो अलेक्जेंडर की फॉर्म में हो, मिट्ठू की फॉर्म में हो, या फिर कह लें कि मकाओ की फॉर्म में हो या कॉकटू की फॉर्म में हो। और उसकी बात सही थी। कह रहा है इनकी कंजम्पशन ज़्यादा है और सप्लाई कम है। अब कह रहा है जो छोटे पैरेट्स हैं, बजरी हैं, सबसे ज़्यादा बिकने वाले क्यों हैं? क्योंकि सबसे कम कीमत है उसकी, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा बिक भी रहा है, लेकिन फिर भी उसमें इतना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। ये बेशक बिक भी कम कम रहे हों और ब्रीड भी सीजन में आ रही हो, बाकी टाइम पे ना आ रही हो, इनकी बहुत अच्छी यानी कि रोजगार है। और बताने लगे कि भाई जो बंदा जो काम कर रहा होता है ना, उसकी वही लाइन बन जाती है। कहता है अब हम जिस तरह तुम बड़े पैरेट्स वालों को जिस नज़र से देखते हो ना, उसी नज़र से हमारी कम्युनिटी में छोटे पैरेट्स वालों को देखा जाता है। तो उन्होंने बताया कि उनके दोस्त जो हैं वो सारे के सारे ग्रे पैरेट के फार्म बना के बैठे हुए हैं। अच्छा, ग्रे पैरेट की भी ना एक अलग ही वाइब्स है। ग्रे पैरेट हो गया, अमेजोन हो गया, अमेजोन और ग्रे पैरेट और कॉकाटू, ये बहुत बहुत ज़्यादा यानी कि इनकी जो है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत तेज़ होती है। खासकर ऐसे मुल्कों में दुबई हो गया, कतर हो गया, बहरेन हो गया, क्योंकि ये टॉकिंग बर्ड हैं, टॉकिंग पे आ जाते हैं बच्चे। इनके जो बच्चे हैं वो ख़रीदना बड़ा पसंद किया जाता है। इवन कि पाकिस्तान में भी आप देख लें, जब सीज़न आता है तो लोग ग्रे पैरेट ढूंढते हैं भाई, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। एक बंदा मेरे को मिला, बहुत नाइस बंदा, उससे सलाम दुआ हुई, तो वो ग्रे पैरेट ढूंढ रहा। मैंने कहा यार आप ग्रे पैरेट ढूंढ रहे हो, मिल जाएगा, लेकिन ऐसे फौरन क्यों ले रहे हो आप एकदम से? मतलब बोल रहे हैं आज ही चाहिए, कह रहे हैं ग्रे पैरेट चाहिए, आज ही चाहिए। तो मैंने कहा यार इस तरह के काम जो है ना, ये सही नहीं होते कि आज ही चाहिए, इस तरह थोड़ी होता है। ये तो इस तरह होता है कि आप एक महीना देखते रहो, मार्केट में चक्कर लगा लो। एक महीने में कितने इतवार होते हैं? 3 इतवार होते हैं। तो मार्केट में चक्कर लगा लो, अगर वहां नजर में आ जाता है बंदा उठा लेता है। अच्छी चीज अगर नजर में आती है, नहीं आती, कोई दूसरा कोई डीलर है उसके पास कोई अच्छी चीज है, 2-4 पैसे ऊपर ले रहा है, वहां से ले लो, क्योंकि एक ही तो लेना है। लेकिन ये जो आज वाला काम है ना कि आज ही चाहिए, फिर कुछ और हाथ में आ जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? क्योंकि ग्रे पैरेट में आपको पता है, जो लोग बच्चे बेचते हैं ना, इनके पास कई बच्चे खराब हो जाते हैं। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोगों के पास मैंने देखा है कि ग्रे पैरेट की पूरी लाट पड़ी है बच्चों की। एक आध का पैर जो है कमजोरी से टेढ़ा हुआ या हवा लग गई, ठीक है, या एक बच्चा जो है सुस्त हो गया है, तो वो जो बंदा आज वाला होता है ना, तो ये आज वाला बंदा, उसको टोपी पहना दी जाती है। तो जो जल्दी करता है ना, तो ये वाला ताज उसके सर पे पहना दिया जाता है। तो मैंने उनको बताया, मैंने बोला भाई आपको फैमिली के लिए चाहिए, अच्छा पैरेट चाहिए, आप ढूंढो, महीने तक में काम हो जाएगा, हफ्ते हफ्ते 2 हफ्ते में हो जाता है यार। लेकिन आप जल्दी नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते आज चाहिए, सुबह मॉर्निंग में 9 बजे चाहिए, ऐसा नहीं होता भाई। तो मैं उनको समझा रहा, फिर मैंने उनसे पूछा किसके लिए चाहिए। कहने लगे यार वो मेरी वाइफ है, उस बर्थडे है वाइफ का, तो मैं चाह रहा था बर्थडे को केक कटेगा ना, उसी पे मैं उसको दे दूँ। मैंने कहा भाई अब बर्थडे कल है, तो कल ग्रे पैरेट फौरन थोड़ी मिलेगा, और इस तरह लेना भी नहीं आप। मैंने कहा आप उनको एक काम करो, मेरा आप दिमाग देखें यार, क्या मतलब मैं बंदा हूँ कि शादीशुदा कपल को मैंने एक एडवाइस दे दी, एक शादीशुदा बंदे को एडवाइस दे दी मैंने। मैं तो लव गुरु हो गया। बंदा कह रहा है कल केक कटेगा, कल ही मुझे ग्रे पैरेट चाहिए और वाइफ को गिफ्ट करूंगा, उसको पसंद बहुत है। तो मेरा आप दिमाग देखें। मैंने कहा भाई आप एक छोटा सा गिफ्ट दे दो उनको, जो सस्ता हो या इतना ज्यादा महंगा ना हो, वो दे दो, ठीक है।
और उनको बताना नहीं ग्रे पैरेट के बारे में। अब उससे क्या होगा कि वो हो जाएंगी नाराज, छोटा सा गिफ्ट देखेंगी, हो सकता है नाराज नहीं भी हुई, किसकी भी यार नाराज होगी गिफ्ट छोटा सा देख के। सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं लोग, कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसकी बीवी छोटा गिफ्ट देख के उससे नाराज हो जाए। अगर हो रही है तो भाई बहुत बुरी बात है, गलत बात है। तो मैंने बोला आप छोटा सा गिफ्ट दो अपनी वाइफ को, और उसको बताओ नहीं कि आप ग्रे पैरेट लेने वाले हो, तो ये एक सरप्राइज होगा। फिर आप क्या करो, 4-5 दिन में ग्रे पैरेट लो, उनको एकदम सरप्राइज दे दो, उनको बताओ भाई एनिवर्सरी का या जो भी बर्थडे बर्थडे थी उसका गिफ्ट है आपका, तो वो खुश हो जाएंगी। दिमाग देख रहे हैं आप मेरे भाई का दिमाग देखो यार, आप भाई का दिमाग चेक करो। बंदे को इतनी अच्छी लगी बात, क्योंकि कल थी ना बर्थडे, तो वो चाह रहे थे कि कल ही एग्जैक्टली कल मैं दे दूं उसको। फिर जो है आपके भाई ने ग्रे पैरेट दिलवाया, ठीक है, और ग्रे पैरेट भी ऐसा वैसा भाई, ये मोटे मोटे उसकी उंगलियां, ठीक है, उसके पैर इतने मोटे मोटे, और बच्चा ऐसा लंबी गर्दन वाला बच्चा, सिल्वर कलर का बच्चा, ग्रे पैरेट सिल्वर कलर में, कॉन्गो, जिसको असल कॉन्गो ग्रे पैरेट कहते हैं। साल हो गया, बंदा दुआएं देता है भाई, चीज ऐसी है कि देख के माशाल्लाह निकल जाता है मुंह से। और दिलाया ऐसे कि वो कह रहे थे यार हैंड फीड वाला चाहिए उनको, बस ये था कि हैंड फीड वाला, खुद भी उनको शौक था। तो मैंने कहा भाई ग्रे पैरेट बहुत एक्सपेंसिव होता है, आप जो है ना 7 महीने का ले लो, 7-8 महीने का ग्रे पैरेट ले लो, क्योंकि ग्रे पैरेट जो बोलना सीखता है ना वो सीखता है 7-8 महीने बाद। तो उससे फिर रिस्क भी कम हो जाता है, सेल्फ हुआ बच्चा लोगे ना तो वो रिस्क कम होता है कि उसमें कोई मसला नहीं होगा, मरने मराने का सीन नहीं होगा। तो ये बात उनको समझ में आई और उन्होंने लिया माशाल्लाह। अभी जो है वो थोड़ा थोड़ा कुछ कोशिश करता है रिपीट करने की, लेकिन 2 साल में बिल्कुल तेज तेज बोलने लग जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास, गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।